आदिपुरुष को लेकर विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। इस फिल्म को लेकर लगातार दर्शकों के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो ये फिल्म बनी है वो पूरी तरीके से हिंदू भावना को आहत करने वाली है और साथ ही साथ जो रामायण है उसको जो उसकी प्रस्तुति हुई है वो बिल्कुल गलत तरीके से हुई है। इस फिल्म को लेकर जब से इसका ट्रीजर रिलीज हुआ या फिर पोस्टर रिलीज हुआ, लगातार ये कोर्ट के चक्कर काटने लगी। जब कल इसका पहला शो लोगों के सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इस फिल्म को लेकर ऐसे प्रतिक्रिया यूजरों के सामने आने लगी, जिससे साफ हो रहा है कि ये फिल्म जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म बेहद ही सुपर डुपर हिट होगी, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म पूरी तरीके से विवादों के घेरे में आ गई है। गौरतलब है कि करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से यह फिल्म बनी और ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि दर्शकों को भी काफ़ी उम्मीद थी कि जल्दी जल्दी ये फिल्म आए, क्योंकि साल 2022 में इस फिल्म को रिलीज़ होना था। लेकिन जैसे ही इसका ट्रीजर रिलीज़ हुआ, जौनपुर में 5 लोगों के खिलाफ, इस फिल्म के निर्माता समेत प्रभास, सैफ अली समेत 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मामला चला गया, मुकदमा दर्ज हो गया और कहा गया कि जो इस फिल्म में जो इसका ट्रीजर है, जिसमें रामायण को बेहद ही गलत तरीके से इसकी प्रस्तुति की गई है, क्योंकि इसमें जो भी पात्र हैं उनको गलत तरीके से, गलत ढंग से दिखाया गया है, जो हिंदू भावना के खिलाफ बेहद ही अपमानजनक है और हिंदू भावना से जुड़े जो भी लोग हैं उनकी भावना के साथ खिलवाड़ है। जिसके बाद फिर इसका पोस्टर रिलीज़ होता है। जब पोस्टर रिलीज़ होता है तो मुंबई में पोस्टर के खिलाफ भी ये मामला न्यायालय में जाता है, यानी कि आदिपुरुष फिल्म न्यायालय में पहुंच जाती है और कहा जाता है कि पोस्टर में जो चित्रांकन किया गया है वो भी बेहद ही अशोभनीय है। ऐसे में लगातार कंट्रोवर्सी हो गई ये फिल्म और इसके जो रिलीज़ डेट थी वो आगे बढ़ते ही चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्माता निर्देशक को पता था कि अगर इस फिल्म को हम लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू भावना के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो ये फिल्म सिनेमाघरों में, सिनेमा हॉलों में चलने वाली नहीं है। अंत में थक हार कर 16 जून को ये फिल्म रिलीज़ हो जाती है। रिलीज़ के बाद भी इस फिल्म पे लगातार सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो पूरी तरीके से बाढ़ सी आ गई है कि आखिर यह फिल्म किस तरीके से सेंसर बोर्ड इस फिल्म को पास कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो भी दृश्य दिखाए गए हैं और साथ ही जो राम की छवि है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि है, लक्ष्मण की छवि है, माता सीता की छवि है, वो बिल्कुल ही अशोभनीय है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रामायण है, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, और साथ ही साथ रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो भूमिका है वो पूरे जनमानस के लिए एक ऐसी भूमिका है कि वो अपने आप में मर्यादा के साथ साथ अपने आप में आज्ञाकारी है। और जो इसमें आदिपुरुष में जो दिखाया गया है वो राम की छवि को ध्रुमिल कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल सही या गलत है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन जहाँ तक फिल्म के अभी तक जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो बिल्कुल ही ऐसी आ रही है कि इस फिल्म को लेकर जैसे भी निर्माता निर्देशक ने जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया है वो बेहद ही गलत है, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता की जो छवि है, जो रामानंद सागर कृत रामायण है, उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि रामायण में जो भी पात्र हैं, खास करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, उनका जो चित्रांकन है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो लोगों के प्रति समर्पण है, वो जनमानस को एक अच्छे राह पर दिखाता है। उनकी जो छवि है वो बेहद ही आदरणीय वाली छवि है, एक सज्जनता की छवि है, लेकिन इसमें दिखाया गया किस तरीके से वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो टिप्पणियाँ आ रही है वो छपरी के रूप में आ रही है। छपरी अमूमन उसे कहा जाता है जो बेहद ही अशोभनीय और अमर्यादित हो। तो जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बेहद ही गलत है आदिपुरुष को लेकर, और साथ ही साथ जो फिल्म के निर्माता है, जो निर्देशक है, अब उनकी तो कह सकते हैं कि खटिया खड़ी हो गई है, क्योंकि 600 करोड़ रुपए की लागत की ये फिल्म थी और उनको उम्मीद नहीं थी कि दर्शकों की प्रतिक्रिया इस प्रकार होगी। लेकिन अगर कोई भी फिल्म हिंदू भावना के खिलाफ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है जो जनमानस है उसमें आक्रोश होगा। निर्माता निर्देशक को ये सोचना चाहिए कि हम जिसका भी चित्रांकन कर रहे हैं, जो भी फिल्म हम दिखा रहे हैं और जो भी उसमें पात्र हैं, वो अगर धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं या फिर अन्य किसी भी धर्म से जुड़े हैं, अगर वो पूजनीय है तो उनका जो चित्रांकन है वो उसी तरीके से दिखाएं। अगर वो भगवान राम को अमर्यादित तरीके से दिखाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जन की भावना है, जो लोगों की भावना है, उसमें रोष होगा, जो प्रतिक्रिया होगी वो बेहद ही नकारात्मक होगी। जानकारी के लिए बता दें, ये फिल्म रिलीज होती है, इसका पहला शो जैसे ही बाहर निकलकर सामने आता है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदू महासभा के
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं विष्णु गुप्ता, वो तुरंत तत्काल कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में अपनी एक अर्जी डालते हैं। उस अर्जी में साफ लिखा हुआ है कि ये जो फिल्म है इसमें जो चित्रांकन दिखाया है वो बेहद ही हिंदू भावना के खिलाफ बेहद ही गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे हिंदू भावना आहत होगी। तो ऐसे में लगातार ये फिल्म कंट्रोवर्सी के दौर से गुजरनी शुरू हो गई है, जिसको निर्देशक और निर्माता को जो डर था, इसी वजह से इस फिल्म को लगातार रिलीज़ का जो डेट था वो आगे बढ़ाते जा रहे थे। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि जो आदिपुरुष की 600 करोड़ रुपए की लागत है, अगर वही निकल जाती है तो निर्माता निर्देशक के लिए बेहद ही राहत की बात होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता जिस प्रकार से ये फिल्म विवादों में आ गई है ये 600 करोड़ रुपए की कमाई कर पाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में एक सीट हर एक शो के लिए भगवान हनुमान के लिए छोड़ी जा रही थी। आप लोग देखे होंगे कि बाकायदा एक सीट पर चादर बिछाकर उसमें हनुमान जी की प्रतिमा भी रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो निर्माता निर्देशक थे वो हिंदू भावनाओं को बेहतर तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हमने एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ दी है। लेकिन जो इस फिल्म में जितनी भी पात्र हैं, जो भी फिल्म का रूपरेखा है, वो बेहद ही अशोभनीय होने की वजह से, अमर्यादित होने की वजह से इस फिल्म का लगातार बहिष्कार होने की मांग हो रही है। ऐसे में हम देखते हैं कि आने वाले समय में इस फिल्म को लेकर दर्शकों की जो विचारधारा है, दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है, वो सकारात्मक होती या नहीं। फिलहाल तो नकारात्मक है। फिलहाल आदिपुरुष को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।